हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक नया टॉपिक ले रहे हैं मैट्रिसेस, है ना। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, इसको आप इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स या हिंदी में कहते हैं इसको आव्यूह, है ना। तो ये आपने पढ़ा है, तो हम इसको हायर लेवल पर ले चलेंगे तो काफ़ी इसमें और भी जानकारी आपको मिलेंगी। तो अभी हम इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है मैट्रिक्स का। तो इसमें अभी हम आपको थोड़ा सा जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे, है ना। तो अभी 3-4 वीडियोज़ में इसको रिवाइज कर देंगे, तो काफ़ी जानकारी आपको पहले हो जाए, अच्छे से मजबूत हो जाए, तब हम मैट्रिक्स की हायर कॉन्सेप्ट आपको देंगे। अभी तुरंत हायर कॉन्सेप्ट देना ठीक नहीं होगा, तो हम सोच रहे हैं पहले अच्छे से इसको समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स एक डेफिनेशन इसका हमने लिख दिया है, तो मैट्रिक्स में पहले पढ़ ही देते हैं। देखिए, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। यानी कोई एक मैट्रिक्स जो है वो एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट है जिसको रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है। इसको पंक्ति और स्तंभ कहते हैं, उसमें इसको हम अरेंज करते हैं, है ना। तो द नंबर्स इन द अरे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। यानी जो नंबर्स वहाँ पे लिए जाते हैं वो जो मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये नंबर्स आप रियल नंबर भी ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं। अब देखिए, इंटरमीडिएट में जो आपने मैट्रिक्स पढ़ी है उसमें रियल नंबर ही मैट्रिक्स ली गई है, रियल नंबर लिया गया है। यहाँ पर जो हायर लेवल पे है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स को रियल भी ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। जब रियल नंबर्स लेंगे, प्योर रियल नंबर्स लेते हैं, तो मैट्रिक्स को रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी इंसर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी कहेंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे ला रहे हैं। तो अभी आप मैट्रिक्स के बारे में पहले समझिए। तो मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए आप कॉलेज में एग्जामिनेशन देने गए, तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आप जब इंटर करते हैं तो वहाँ पर ये देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट होता है, तो इसमें मान लीजिए ये सब सीटिंग अरेंजमेंट है ना। ये सब जैसे मान लीजिए थोड़ा समझने के लिए से ये अरेंजमेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठेंगे तो आप भी किसी न किसी सीट पर बैठेंगे, तो आपका भी एक जो है ऑर्डर होगा, है ना। आप कहाँ पर बैठे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, तो इस समय आप कहाँ पर बैठे हैं अगर देखें तो ये सब रोज हैं। ये R1 फर्स्ट रो, ये थर्ड रो, है ना। ये कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इस समय आप कहाँ बैठे हैं? आप बैठे हैं सेकंड रो में थर्ड कॉलम, यानी आप बैठे हैं सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये बैठे हैं। तो ये 2-3 जो आया कोड 2-3, ये क्या है? ये बताता है 2-3 कि आप सेकंड रो और थर्ड कॉलम में बैठे हैं। तो ये उसकी लोकेशन यानी उस एलिमेंट का एड्रेस देता है ना। तो ये जो है एड्रेस दे देता है। जैसे मान लीजिए अभी हम इसका एड्रेस पूछें, इसका एड्रेस क्या होगा, तो ये थर्ड रो है, लेकिन रो पहले बताएंगे, कॉलम बाद में, ये ध्यान रखना, है ना। रो फर्स्टली रो देन कॉलम। तो पहले रो कौन सी है? ये थर्ड रो है। और कॉलम कौन सा है? 2। तो ये एड्रेस देता है 3-2। इसका मतलब हो जाएगा कि ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में ये बैठा हुआ है ना। तो इस तरह से मैट्रिक्स में एक अरेंजमेंट है, एक अच्छी सी व्यवस्था है, वो आपको समझना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है वो केवल अरेंजमेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी मैट्रिक्स इज एन ओनली अरेंजमेंट, इट हैज़ नो वैल्यू, है ना। ऐसे ही आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा है इंटरमीडिएट में, इसको सारणी कहते हैं। वो जो है स्क्वायर होता है और साथ में स्क्वायर अरेंजमेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है ना। खैर उसकी बात बाद में करेंगे। तो चलिए मैट्रिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया कि एक अरेंजमेंट, तो इसको हम थोड़ा सा इनका नोटेशन पहले आपको बता दें। देखिए, इसको कॉपी कर लीजिए, पहले आप डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए। आप समझिए, इसके नोटेशंस आप समझें। नोटेशंस, नोटेशंस क्या है कि मैट्रिक्स को हम जो है कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इंग्लिश कैपिटल जैसे A-B-C, ये सब मैट्रिक्स के नोटेशन हैं। और इनको जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे दिखाते हैं? ये तो हो गया मैट्रिक नोटेशन। और एलिमेंट्स को क्या दिखाएंगे?
इसी का स्मॉल लेटर ले लीजिए आप, जैसे कैपिटल ए से आपने दिखाया तो उसी का स्मॉल लेटर ले लीजिए, है ना, और आई जे हमने लिख दिया। ये जो है आपका आई जे क्या है, पहला जो है वो कहलाता है रो, ये रो का एड्रेस देता है, और जे जो है वो कॉलम का एड्रेस देता है, ठीक है, रो एंड कॉलम ये इसके एड्रेस को बताते हैं। यहाँ पे बी, तो ये बी का बी आई जे लिख सकते हैं, सी का सी आई जे, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। आगे बता रहे थे, तो ये ए बी सी इसके नोटेशन है, तो मैट्रिक्स को हम इससे नोट करेंगे, ये मैट्रिक्स के नोटेशन है और ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के नोटेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट जो सब स्क्रिप्ट है वो रो बताएगा, सेकंड सब स्क्रिप्ट आपका कॉलम बताएगा, इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो है क्या है, सब स्क्रिप्ट। अच्छे से आप समझिए, देखिए इंटरमीडिएट में आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन पढ़ा है, बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ा, उसको अच्छे से आप समझ लीजिए। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब, ये जो नीचे के नंबर्स हैं ये है ना, ये कहलाते हैं सब स्क्रिप्ट्स, और जो कैपिटल लेटर है ये मैट्रिक्स का नोटेशन है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स हम आपके सामने अभी लिखते हैं, उसको देखिए फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे हम मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप, इसको लिखते हैं m क्रॉस n, या ऐसे पढ़ते हैं m बाई n भी पढ़ लेते हैं, m बाई n या m क्रॉस n, ये मैट्रिक्स होती है। ये जो m होता है ये नंबर ऑफ रोज है, ये रो बताएगा, और ये क्या बताएगा आपका, कॉलम बताएगा, है ना, रो पहले कॉलम बाद में, ये ध्यान रखिएगा। तो m क्रॉस n हो गया। अब यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए आप, a ले लिया, जैसे मैट्रिक्स a ले लिया, तो यहाँ पर ये जो है ब्रैकेट बनाते हैं मैट्रिक्स में, तो ये ब्रैकेट बना दिया। तो मैट्रिक्स में आपको और चीज़ बताते हैं, मैट्रिक्स में कई तरह से इसको बताते हैं, जैसे ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस है, ऐसे दिखा देते हैं, इस तरह से भी इसको नोटेशन देते हैं। ये मैट्रिक्स के नोटेशंस हैं, कैसे भी आप इसको जो है दिखा सकते हैं, यानी इसमें भी एलिमेंट भर सकते हैं, इसमें भी एलिमेंट रख सकते हैं, फिर रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन जानकारी के लिए बताते हैं ऐसा भी यूज करते हैं और ऐसा भी। तो ब्रैकेट हो गया, ये पैरेंथेसिस हो गया, ऐसे फॉर्म है एक, है ना, इसको तो ये मैट्रिक्स के नोटेशंस कहलाते हैं, इसको इसमें भरते हैं, ठीक है। तो आप चलिए एक ले लेते हैं, जानकारी के लिए आपको बता दिया। राइटर अपने अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इसमें एलिमेंट लिखते हैं, तो जैसे ये ए है, अब देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे कैपिटल ए ले लिया, तो कैपिटल ए में फिर उसके स्मॉल लेटर से उसका ले लीजिए, है ना। इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे जनरल फॉर्म में, वो लिखेंगे A11, ध्यान दीजिए A11, तो 1 पहली रो पहला कॉलम, पहले लिख देते हैं थोड़ा सा, A12 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा A1n, है ना, ऐसे A21, A22 एंड सो ऑन, A2n एंड सो ऑन, AM1, AM2 एंड सो ऑन, AMN, m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आप समझिए, जैसे ये आपकी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, तो देखिए ये आपका जो पहला सबस्क्रिप्ट वो किसको एड्रेस करता है, रो को। तो फर्स्ट रो 1 1 1 2, तो रो देखिए पहली है, जो पहली रो है तो सभी में 1 1 दिखाई देगा। और ये क्या है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो ये आपका रो कॉलम है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ये फर्स्ट रो nth कॉलम, ये आपका nth कॉलम है। अब देखिए ये हम सेकंड रो पे आ गए, ऐसे ये mth रो पे आ गए, तो सेकंड रो, तो देखिए सभी की सेकंड आप में आ जाएगी, ये 2 2 है ना, ये समझ रहे होंगे आप, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कॉलम हो गए, ऐसे mth रो ये हो गया। तो m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स आपके सामने आ गई, इसको बोलते हैं द मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस n। तो ये आपने पढ़ा है, तो आप हमने पहले बता दिया, इसको रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका मजबूत हो जाए, तब हम आपको हाई लेवल कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको।
अब देखिए इसको हम ऐसे भी नोट करते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी एम क्रॉस एन टाइप की मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। तो यहाँ पर जो ए आई जे है इस एलिमेंट, ये तो जनरल एलिमेंट है, इसी से हम सबको निकाल सकते हैं, तो ये कहलाता है जनरल एलिमेंट। ये आपका जनरल एलिमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये m क्रॉस n है तो वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन m तक हम जाएंगे, और जो j है वो कहाँ तक वेरी करेगा, 1 2 3 अप टू n तक वेरी करेगा, ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए। तो इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, जनरल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इसी से हम पूरे मैट्रिक्स को बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स के नोटेशन ऐसे भी किए जाते हैं, भी ध्यान दीजिए। कोई थ्योरम प्रूव करना है तो इसका ज़्यादा यूज करिए, ज़्यादा जो है कन्वीनियंट होता है, ठीक है। इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। रियल या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, अब इसमें जो नंबर हमने दिए, इसे लिख दिया 2 3 1 1 0 3, है ना, 4 3 1, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई नंबर ले लिया। अब देखिए इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल हैं, तो जब रियल है कोई निगेटिव भी डाल दो। जैसे हमने लिख दिया -7 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, -1 ऐसे कुछ भी लिख दिया, निगेटिव पाँच सब भी, ये सभी नंबर्स क्या हैं, सारे एलिमेंट्स आर रियल हैं, तो इसे हम बोलेंगे रियल मैट्रिक्स। तो आपने इंटरमीडिएट लेवल पर ये पढ़ा है ना, ये रियल मैट्रिक्स पढ़ा है। इमेजिनरी भले ही, कॉम्प्लेक्स में भले ही आपको बताया गया हो, अलग बात है ना। लेकिन आप देखिए एक मैट्रिक्स हम फिर आपके सामने ले रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने 2 4 + 3 आयोटा आयोटा, है ना, 3 -4 3 1 2 आयोटा, ऐसे को लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आयोटा आया कि नहीं आया, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको आप अच्छे से समझिए। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बिकॉज द एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रियल। तो कॉम्प्लेक्स आ गया ना, तो अगर कॉम्प्लेक्स इंसर्शन है तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। ये आपकी रियल मैट्रिक्स हो गई। दोनों का आप अच्छे से समझ लीजिए। इसे कॉपी कर लीजिए। तो अभी तो फर्स्ट लेक्चर है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये सब आपको बता रहे हैं। पहले मैट्रिक्स को अच्छे से माइंड में बैठा लिए, एक आपका जो एटमॉस्फेयर बन जाए मैट्रिक्स का, तब आपको समझने में अच्छा लगेगा। चलिए अभी और कोशिश करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं एक सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स ये क्या होता है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हमने ली, जैसे ले लिया ए, कोई एलिमेंट ले लिया, है ना, तो ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 1 रो 1 कॉलम है, यही रो यही कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये कहलाता है सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, इज कॉल्ड सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और ए यहाँ पे स्केलर हो गया, ए इज स्केलर, इसे आप कॉपी कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़ देख लीजिए, छोटी छोटी बातें समझिए आप। 0 रो और 0 कॉलम्स, कैसे, ध्यान दीजिए। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई रो
एक या दो, अगर कोई रो जो है उसमें एवरी एलिमेंट जीरो हो जाए तो जीरो रो कहलाएगी उसमें। अगर कॉलम जीरो हो गया तो जीरो। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे दें, जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने 2 3 0 4, 4 3 0 1, 3 2 1 या 0 3। एक और बढ़ा लेते हैं 0 0 0 0, एक ही में दे दिया। आप देखिए ये जीरो रो है, ये जो फोर्थ रो है ये आपकी जीरो रो है, और जिसका थर्ड कॉलम है ये ध्यान दीजिए, थर्ड कॉलम ये जीरो कॉलम है, ठीक है, जीरो कॉलम। तो फोर्थ रो में क्या है, ये आपकी साइज क्या हो गई, ये हो गई 1 2 3 4, फोर्थ और थर्ड। ये आपका साइज, ये जो आर्डर है वो तो 4 क्रॉस 4 है, 4 आर्डर का है, ये आर्डर फोर्थ आर्डर का है। तो ये जो थर्ड कॉलम है वो देखिए एवरी एलिमेंट इज जीरो, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो कॉलम। यहाँ पे फोर्थ जो रो है उसके एवरी एलिमेंट जीरो है, इसलिए इसको हम जीरो रो बोलते हैं, है ना। ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, उनको आपको समझना है ना। चलिए एक लेते हैं। सम स्पेशल मैट्रिसेस, उसमें ले लेते हैं सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ऐसी मैट्रिक्स जो केवल एक रो को कंटेन करे, यानी द मैट्रिक्स कंटेनिंग वन रो, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द मैट्रिक्स कंटेनिंग या हैविंग, कुछ भी लिख दें, ओनली वन रो, ठीक है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ली हमने इस तरह से 2 5 1 0, ये आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका हम साइज लिखते हैं तो 1 क्रॉस 4, इसमें 1 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। तो 1 क्रॉस 4, तो रो यहाँ पे कितनी हो गई, 1 रो, इसलिए कहलाता है ये रो मैट्रिक्स, ठीक है। आप इसको जो है कॉपी कर लें। इसी तरह से हम नंबर 2 ले सकते हैं, है ना। नंबर 2 वो हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, उसमें क्या चेंज होगा, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे कि कोई एग्जांपल ऐसा ले लीजिए इसमें केवल एक कॉलम आप बनाएं। जैसे हमने ले लिया कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, है ना, A C D H, कुछ भी लिख दिया। इसमें देखिए आपका रो तो 4 है, लेकिन कॉलम कितना है, 1 कॉलम में सिर्फ, है ना, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो छोटी जो डेफिनेशंस हैं आप इनको जरूर ध्यान रखें, आपके काम आएंगी ये, ठीक है। एक हमने लेते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नाम से ये स्पष्ट हो रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल क्या है। हॉरिजॉन्टल इसमें क्या होगा कि आपको क्षैतिज दिखे, जैसे आपको हम देखिए एक साइज बना के दिखाते हैं, ये आपको हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा। अगर हम इसी को ऐसे बना दें तो ये आपको वर्टिकल लग रहा होगा, है ना। तो ये इसकी जो साइज है, जो इसका शेप है, उस शेप के आधार पे इसको हम बोल देते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम मैट्रिक्स यहाँ लिख दें, तो देख के चलो भर देते हैं इसको 2 1 3 4 1 2 3 0, ऐसा लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया।
इसको हम दे देते हैं कैपिटल ए। इसमें कितनी रो हैं 2 और कॉलम कितने हैं 4। तो अगर हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखें, मान लीजिए A इज इक्वल टू AIJ और M क्रॉस N लिख दें, कोई मैट्रिक्स है ना। और यहाँ पर जो M है वो लेस देन क्या हो जाए N, M लेस देन N हो जाए। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे 2 क्या है 2 लेस देन 4 है, ठीक है। या आप I लेस देन J भी कह सकते हैं, I लेस देन J ऐसा भी आप कह सकते हैं। I जो है यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो जाए छोटा हो जाए, है ना। तो देखिए 2 यहाँ पर 4 से क्या है कम है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और इसी का ठीक उल्टा बोलेंगे आप कि अगर हम ये इसको ग्रेटर कर देंगे तो यही मैट्रिक्स आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स बन जाएगी। इसमें रोज कम है कॉलम से ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल बनेगा ये, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक इसी का उल्टा आप कर दीजिए, वर्टिकल बन जाएगा। कॉपी कर लीजिए। लिख दिया। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल में क्या होगा कि जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, मान लीजिए बी ले ली, इस तरह से लिख दिया 2 3 0 1 3 4 4 5 ऐसे कुछ लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिए इसका जो साइज है वो क्या है, ये आपका रो कितनी है 4 है और कॉलम इसमें सिर्फ 2 है। तो रो ज़्यादा है कॉलम कम है, तो ये आपको क्या दिखाई देगा, ये वर्टिकल दिखाई देगा, है ना ऐसे। तो इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू, जैसे शॉर्ट में बताना चाहें जनरल फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए आई जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा जे, या 4 ग्रेटर देन 2 है, देख रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा। तो ये शेप के आधार पर बोल दिया जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको भी आप जो है कॉपी कर सकते हैं। हम ले रहे हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स नाम से ये स्पष्ट है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, है ना, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, ठीक है, कामा कॉल्ड नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं। जैसे इसका साइज कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसा ले लिया 0 0 0 0 ऐसे ले लिया, है ना, 0 0 0 इस तरह से। तो देखिए इसमें एवरी एलिमेंट क्या है, ये आपका जीरो है, इसलिए नल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इसी में अगर कोई एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो गया तो नॉन जीरो मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक। तो ये नल मैट्रिक्स हो गई। इसको डिनोट किससे करते हैं, जीरो से, यानी डिनोटेड बाय जीरो, ऐसे जीरो से डिनोट कर देते हैं। तो अगर जीरो लिखा है तो समझ जाइए आप कि वो नल मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। तो एक ये टाइप आप नोट करें। आप इसी में और बता दें, जैसे मान लीजिए आपने कोई मैट्रिक्स लिखी है ना, अब ये लिख दिया आपने 0 0 0 ऐसे सब आपने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए सभी एलिमेंट जीरो हैं 5 को छोड़कर। अब ये एलिमेंट जो है जीरो नहीं है तो ये फिर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, यानी ये जो है आपका नल मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। ये भी आप समझिए, ठीक है। यानी एवरी एलिमेंट जीरो होना चाहिए तभी नल मैट्रिक्स कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो मैट्रिक्स में आ जाता है, ठीक है।
अब इसके बाद हम ले रहे हैं नंबर 6 होना चाहिए, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही सब थ्योरम और सब बनाई जा रही है ज़्यादातर, तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स समझिए। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही क्लियर हो रहा होगा कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, है ना, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे अभी हम ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स if it has, है ना, इक्वल रोज एंड कॉलम्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, है ना। तो हम एक मैट्रिक्स लिख देते हैं, मान लीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर बोलिए आप, क्योंकि यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं, ऑफ ऑर्डर n। ऑफ ऑर्डर n मीन्स क्या हो जाता है कि n रोज एंड n कॉलम्स। ये थोड़ा हम आपको शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखी जाए, कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ और n क्रॉस n, ये n ऑर्डर की हो गई। तो यहाँ पर I वेरी करेगा 1 2 3 अप टू n एंड J आल्सो 1 2 3 अप टू n, ठीक है। I और J दोनों n तक ही जाएंगे, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी बन जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे आप पहले कॉपी कर लें, फिर और बताते हैं। ठीक है, अब इसमें रोज एंड कॉलम्स तो इक्वल हो गए, तो आप कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, ए इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म में ले लेते हैं, चलिए। तो क्या लिख दिया हमने, A11 A12, ठीक है, एंड सो ऑन A1n। फिर हमने लिख दिया A22 A21 A22 A2n एंड सो ऑन AN1 AN2 एंड सो ऑन ANN। ये मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास बातें हैं, उनको आप समझिए। खास बातें ये हैं कि इसमें देखिए डायगोनल आपको दिखाई देगा, ये है डायगोनल, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बन गया है इसे बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो कौन है, A11 A22 एंड सो ऑन ANN। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है और किसी में नहीं, ये ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपके सामने जो ये डायगोनल बन रहा है, इसके एलिमेंट्स में देखिए नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होंगे, 1 1 2 2 n। तो हमने क्या लिख दिया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 ANN। तो आप बोलेंगे फिर इनको क्या बोलेंगे, ये जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये कौन है, ये कहलाते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। जिसको आप बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ नीचे ये भी, ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के जितने भी हैं वो सभी आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये भी आपका ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे बांट दिया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में इसको बांट दिया जाता है, ठीक है। तो जानकारी आप अच्छे से रखिए, कॉपी कर लीजिए।
आपको ये छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए समझने के लिए। इसमें लिख दिया मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं। लिख दिया हमने 2 1 5 3 2 या कुछ भी लिख दो 4 3 1 -4 5 ऐसे कुछ लिख दिया। अब आप देख रहे हैं ये एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो कौन है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 2 4। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बना के कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 5, ये हो जाएगा। अगर हाफ डायगोनल एलिमेंट्स पूछ लिया जाए तो आप देख ही रहे हैं इनको सभी छोड़कर, है ना, इनको छोड़कर, तो ये 1 5 3 ये सभी क्या हैं? ये सभी हाफ डायगोनल हैं, ये नीचे भी हाफ डायगोनल। ठीक है, तो हमने कहा थोड़ा छोटे उदाहरण दे दें आपको। हाफ डायगोनल एलिमेंट्स बस समझ लीजिए आप। ठीक है, तो कुछ जानकारी हो गई। तो हम चाहते हैं कि आप कोई चीज़ आप पढ़ें तो अच्छे से डीप में जाके पढ़ें। तो ये जो रिवीजन कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और आप इंटर वाली बुक से भी देखते रहें, तो जब मजबूत कर लें तब हायर लेवल के जो कॉन्सेप्ट देंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे थे। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कुछ केस बनते हैं, इनके कुछ स्पेशल केसेस हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। जैसे उसमें आता है डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। एक आता है उसका स्केलर मैट्रिक्स, है ना। ऐसे ही आते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब क्या है? स्पेशल केसेस हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आप जानिए। तो चलिए लिखते हैं स्पेशल केसेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें हमने पहला ले लिया डायगोनल मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना ये सभी स्पेशल केसेस स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं, तो इसमें आप पे पहले से तय है कि मैट्रिक्स स्क्वायर ही होगा। कुछ स्पेशल केसेस है वो आपको समझना है। तो यहाँ देखिए हम दे रहे हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स आपके सामने ले रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि इसमें जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर हाफ डायगोनल एलिमेंट सभी जीरो होते हैं, है ना। ऐसे आप समझ लीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख दिया a 0 0, या चलिए ऐसे पहले कोई नंबर ही डाल दो 2, है ना, 0 5 0 0 0 8 ऐसे लिख दिया। तो आप देख रहे होंगे जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये आपका छोड़कर हाफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? वो सभी जीरो हैं, यानी हाफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल में 2 5 8 ये नॉन जीरो हैं। इसमें एक आध जीरो हो भी सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप 5 को जीरो कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कम से कम एटलीस्ट, है ना, 1 एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो उसको हम तो ये क्या बोलते हैं? इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, इसे लिख दिया हमने 5। तो ये बोला इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए DIAG है, तो इसको आप डायगोनल पढ़ेंगे, शॉर्टकट है। और एक जो है पैरेंथेसिस लगा देंगे, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लिखा गया है वो लिख देंगे बस। तो हो जाएगा 2 5 8। ठीक है, यहाँ पर ये डायगोनल मैट्रिक्स अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ कामा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 5 8 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आप समझिए। तो इसे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में भी एक केस उसका बन रहा है, स्पेशल केस बन रहा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स आपके सामने लिखे गए थे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, वो सभी सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए
अब इसी का हम दूसरा केस ले रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो जाएं। जैसे हमने लिख दिया A = यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बना लो, जैसे कि हमने 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब आप ध्यान दीजिए, ये आपका देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम है कि नहीं? 3 3 3 सेम है, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर ये इज स्केलर मैट्रिक्स। तो बहुत ही अच्छे से, तो हमारा क्या ये है कि आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर में फ़र्क आ गया। डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। ये पर्टिकुलर केस है, बात समझिए, कि सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए डायगोनल के, सेम हो जाएं, ठीक है। तो वो जो है स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यहीं पर ज़रा ध्यान दीजिए, जहाँ पर हमने 3 लिखा था, अगर हम यहाँ 3 की जगह पे क्या लिख दें? 1 लिख दें, तो यही मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी यूनिट मैट्रिक्स, है ना। तो यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स एंड द एलिमेंट एंड द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज 1 यूनिटी, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करें। इसका तीसरा स्पेशल केस ले लेते हैं। एक ले रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? ये स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है, उसका स्पेशल केस है। कैसा? कि वहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 हो जाएं बस, है ना। तो इसको हम डिनोट करते हैं I से। तो जैसे लिख दिया हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख रहे हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? 1 है, ठीक है। तो ये है वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको I3 से भी दिखा सकते हैं, है ना। जैसे क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, तो I3 लिख सकते हैं या I लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये भी क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है, यानी लेकिन विद एलिमेंट 1। इसका जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, तो स्केलर ही तो है ये, बस क्या है पर्टिकुलरली ये जो है 1 पे आ गया। ऐसे ही आप चाहें तो I2 भी लिख सकते हैं। I2 में क्या लिखेंगे आप? 1 0 0 1। अब देखिए जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? 1 1, है ना। और बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपके 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 3। ऐसे भी आप जो भी ऑर्डर के चाहें लिख सकते हैं। बस जो कंडीशन है वो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में अभी हमने आपको इतना बताया, अब इसके आगे जो है आप नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।